यहाँ तक कि बिल गेट्स साहब ने वहां पर एक चाय वाले से खड़े होकर चाय भी बनवाई और पी, और उसको भी उन्होंने कहा कि एक अगर सिंपल कप ऑफ टी भी बनाना होता है तो उसमें भी इंडिया की इनोवेशन नजर आती है। क्या कुछ कहा है। और चाय वाला भी जो है ना बड़ा लकी था और भोला भी मेरी तरह, जिसको पता नहीं कि बिल गेट्स मेरे पास चाय पीने आए। बिल्कुल ऐसा ही, उसको बिल्कुल नहीं पता था। जब वो चाय दे के बिल गेट्स को घर गया तो जब उसकी वीडियो और पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हुई तो उसने तब उस लोगों ने पूछा कि तुम्हें पता है कि तुम किसको चाय पिला के आ रहे हो। कहता नहीं, मुझे लगा कि एक फॉरेनर आया तो जस्ट मैं उसको चाय पिला रहा हूँ। वो डॉली जो है वो ओवरनाइट ही बिकेम एन इंटरनेट सेंसेशन। और डॉली बेचारे को क्या पता कि ये बिल गेट्स है या ये क्या काम करता है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या किया। वो तो अपना काम धंधा करता है बेचारा, एंड ऑब्वियसली ही इज़ गुड एट वट एवर ही इज़ डूइंग। और मैं बड़ा खुश हूँ डॉली को देख के कि डॉली तो बड़ा फैशनेबल बंदा है। मतलब नॉर्मली जो इट मीन्स कि आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए इन वट एवर सर्कमस्टांसिस यू आर। एक डॉली चाय वाला जो कि बड़े मशहूर हैं, वो साहब भी बड़े मशहूर हैं इस सिलसिले में। लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने चाय बनाई है, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है इंडिया की, कि वहां पर चाय वाला जो है वो कैसे जबरदस्त तरीके से जो है वो चाय बना रहा है। आपको पता है वो देसी ढाबे पे जो चाय बनाने का तरीका होता है, उछाल उछाल के चाय जो बनाते हैं, वैसी एक जबरदस्त किस्म की कड़क किस्म की चाय की प्याली जो है वो बनाई है। और डॉली साहब जो उन्होंने पेश की है बिल गेट्स साहब को, तो बिल गेट्स साहब ने जो इंडिया की तारीफों के गुनगाने शुरू कर दिए। तो सर क्या कहेंगे, हमने देखा है कि इंडिया भी अपने आम लोगों को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उनका भी अक्सर हम पाकिस्तान इसी तरह तस्करा करते हैं कि वो एक चाय पीने वाले थे, और आज वो देखें दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं। उन्हें सब दुनिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और शायद उन्हें ग्लोबल पीस अवार्ड से भी नवाजा जाए। बिल गेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं तो पावरफुल लोगों से मिलते हैं। इंडिया में भी पावरफुल लोगों से मिलते हैं, ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलते। लेकिन इंडिया कैसे मार्केट कर रहा है अपने आम आदमी को कि एक टी वेंडर था डॉली चाय वाला, बिल गेट्स जो कि बहुत बड़े टेक जायंट हैं, और वो उसके पास गए और कहा कि जी 1 चाय प्लीज़। ठीक है जी। वो डॉली जो है वो ओवरनाइट ही बिकेम एन इंटरनेट सेंसेशन। और डॉली बेचारे को क्या पता कि ये बिल गेट्स है या ये क्या काम करता है, इसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या किया। वो तो अपना काम धंधा करता है बेचारा, एंड ऑब्वियसली ही इज़ गुड एट वट एवर ही इज़ डूइंग। और मैं बड़ा खुश हूँ डॉली को देख के कि डॉली तो बड़ा फैशनेबल बंदा है। मतलब नॉर्मली जो इट मीन्स कि आपको खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए इन वट एवर सर्कमस्टांसिस यू आर। और ये जो डॉली साहब ने किया है कि जिस अंदाज में वो थे, वो पहली तो बात है वो समझ नहीं पाए ये कौन है। लेकिन नरेंद्र मोदी से तो वो मिले ही मिले बिल गेट्स, लेकिन वो आम आदमी को भी मिलते हैं। बिल गेट्स आम आदमी को पाकिस्तान में क्यों नहीं आके मिलते? पाकिस्तान के पास क्यों कुछ ऐसा नहीं है जो हम बिल गेट्स को आम आदमी दिखा सकें? एक वो आरफा करीम थी पाकिस्तान की, एक लड़की, यंग लड़की, जो कि बेचारी फौत हो गई फॉर वन रीज़न और दी अदर। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो एक कप चाय का कप भी जो बनाया जाता है, सादा सा चाय का कप, उसके अंदर भी इंडिया जो है वो इनोवेशन डाल देता है, उसमें भी कुछ ना कुछ वो उसके बनाने वाले तरीके को जो है वो तारीफ कर रहे थे। तो देखिए हमने इससे पहले ये देखा था कि जब वहां पर मैक्रोन पहुंचे थे तो किस तरीके से उनको लेकर जो है वो सड़क पर पूरा एक रोड शो हुआ था, और दोनों तरफ उनकी आवाम खड़ी थी और उनको तारीफें कर रही थी। तो वो उनका स्टाइल जो है वो हर चीज में इनोवेटिव हो चुका है इंडिया का। ये अब कोई नई बात रही नहीं, हर चीज में वो ऐसा जो है वो करके दिखाते हैं। जनाब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बिल गेट्स है उन्होंने इसके अलावा और वहां पर कई ऐसी जो है वो प्लेसेस हैं जहां पर विजिट भी किया है। लेकिन उनका कहना ये था कि सिंस 1990 से वो इंडिया के रेगुलर विजिटर हैं, वो विजिट करते रहते हैं। और उन्होंने इन डेकेड्स में ये देखा है कि खास तौर पर जो इस डेकेड में तरक्की हुई है उसके पर उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा कि जो किसानों को जिस तरीके से रजिस्टर किया गया उसके ऊपर उन्होंने बात की। फिर उन्होंने जो डिजिटाइजेशन है, किस तरीके से हर चीज जो है वहां पर मशीन्स पर हो रही है, उसके ऊपर उन्होंने सराहा बात की। उसके बाद फिर जो वैक्सीन के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई कमाल का काम है, बहुत ही ज्यादा बात की। और ये एक बहुत अच्छी बात इसलिए, और मैंने खासतौर पर इसलिए भी ये सोचा कि जो हेल्थ है ना, हेल्थ केयर, उसके ऊपर तवज्जो बहुत ज्यादा देने की जरूरत है। आप देखें इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा मसला और इशू है, और अगर अभी इतना बड़ा मसला इशू नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आइंदा आने वाले फ्यूचर में जो सबसे बड़ा इशू होगा वो ये होगा इंसान की हेल्थ, सेहत, बीमारियों से बचाव, जो कि आम तरक्की पजीर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर सेहत के बड़े मसाइल रहते हैं।
बहुत मुश्किलात रहती हैं, और लोगों को बाकी तो शायद कुछ मिल भी जाए, लेकिन सेहत के लिए तो वो बेचारे जो हैं वो बड़े रुलते फिरते हैं। तो इस सिलसिले में जो वाकई एज ए लीडर इंडिया ने जो किरदार अदा करता है हेल्थ में, जो वो कमाल का है, और वैक्सीन के उसमें उसकी, क्योंकि वो खुद भी काम करते हैं, तो तारीफें की। अच्छा, अब ये भी हुआ कि बिल गेट्स ने इंडिया की लीडरशिप की भी तारीफ की। उन्होंने इंडियन लीडरशिप की तारीफ की, यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की भी तारीफ की है कि किस तरीके से ये जो तरक्की हुई है हर चीज में और आगे बढ़ा है इंडिया, तो इसमें जो है पूरी दुनिया की लीडरशिप को इंडियन लीडरशिप से सीखना चाहिए, उनसे लर्न करना चाहिए, ये कहना था बिल गेट्स का। जी नो डाउट इंडिया जो है वो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे जब शेयर किया था कि एक टॉप 5 सुपर पावर्स में शुमार होता है उसका, और पूरी दुनिया उनकी तमाम उनकी चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, या जो है किसी भी हवाले से वर्थ को मानती है। और उसमें ये है कि मैं इस हवाले से हमेशा इंडिया को अप्रिशिएट करता हूँ। हालांकि टैलेंट, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। आप चूँकि सारा दिन सर्वे करते हैं, आप देखते होंगे हम हर फील्ड में हम जीनियस लोग हैं। हमारा अलमिया ये होता है कि जो हमारे टैलेंटेड और जीनियस लोग होते हैं पाकिस्तान में, पहली बात है उनको प्रमोट होने का मौका नहीं मिलता, और फिर वो अपने टैलेंट लेकर फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, कनाडा, यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, और वहाँ जाकर अपने जो है ना पोटेंशियल और अपनी एनर्जी और अपनी स्किल्स वहाँ यूटिलाइज करते हैं। यहाँ से उनको अवार्ड मिलता है। आपको पता है कि बिल गेट्स ने जो है इंडिया की डेमोक्रेसी को मैजिकल डेमोक्रेसी का लफ्ज जो है उसके लिए यूज किया। अच्छा, वो इसलिए है ना कि वहाँ पर हर शख्स को उसकी सलाहियत के मुताबिक, चाहे कोई अच्छा सिंगर है, अच्छा प्लेयर है, अच्छा होस्ट है, अच्छा प्रेजेंटर है, अच्छा मैनेजर है, उसको अपनी स्किल्स के मुताबिक जो खुदादार सलाहियतें हैं उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, उसको परफॉर्म करने का मौका मिलता है। वहाँ पर सिंगिंग की अकेडमीज़ हैं, वहाँ पर डांस सिखाने की अकेडमीज़ हैं, वहाँ पर प्रेजेंटेशन की स्किल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग्स की अकेडमीज़ हैं, जहाँ पर नौजवानों के अंदर एतमाद आता है, खुद एतमादी आती है। और हमारा जो है ना अलमिया पाकिस्तान का ये है, अगर कोई शख्स कोई बड़ा ख्वाब देखता है और उसकी ताबीर की कोशिश करता है, तो सबसे पहली वक्त उसको अपने घर से होती है, फिर उसके दोस्तों से होती है, फिर उसके मोहल्ले से, मुआशरे से, उसके स्कूल कॉलेज से होती है। यहाँ तो एप्रिसिएशन है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर बिल गेट्स को चाय पिलाने वाले डॉली चाय वाले ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय पिलाने की इच्छा है। उन्होंने इस दौरान कहा कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स में से एक बिल गेट्स जब चाय पीने आए तो उन्हें कुछ नहीं पता था। डॉली चाय वाले ने न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन हैं। जब नागपुर अगले दिन आया तो मुझे पता चला कि मैंने किसको चाय पिलाई है। बिल गेट्स ने चाय पीने के दौरान वाव कहा था। उन्होंने आगे बताया, मैंने बिल गेट्स का शेयर किया हुआ वीडियो भी देखा है। अब लग रहा है कि नागपुर का डॉली चाय वाला सही में बना हूँ। अब भविष्य में PM मोदी को चाय पिलानी है। मुझे गर्व महसूस हो रहा है। ऐसे ही लोगों के चेहरे पर खुशी लाना चाहता हूँ। बिल गेट्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें दिख रहा है कि गेट्स डॉली चाय वाले से कह रहे हैं, 1 चाय प्लीज़। इसमें डॉली चाय वाला काफ़ी अनोखे अंदाज में चाय बनाते हुए दिख रहे हैं। वो दूध को काफ़ी दूरी से डालते हैं। वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए बिल गेट्स ने लिखा कि भारत में हर जगह इनोवेशन की खोज की जा सकती है। आप जहां जाएंगे वहां इनोवेशन है, यहां तक कि एक सिंगल सी चाय के कप में भी।